मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की मान्यता में आने वाले सात तत्वों का विपरीत स्वरूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में उसकी भ्रांतियां, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हमने वो सम्यक चारित्र के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ा। सम्यक चारित्र जो है वो किसे चारित्र मानते हैं, वास्तव में चारित्र क्या होता है, ये भ्रांतियां हम और आप सबके अंदर आज भी विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? क्योंकि हम भी अभी सम्यक दृष्टि हुए नहीं हैं। और ज्यादातर हमारे चारों तरफ सम्यक चारित्र का जिस तरह से परिभाषा लोग जानते हैं, हम भी उसके अपवाद नहीं। हमें भी वही लगता है कि सम्यक चारित्र लगभग ऐसा ही होगा, जिसमें व्रत नियम संयम प्रमुखता से हम मानते हैं, और बिना अपनी आंतरिक समझ को सुधारे बिना उन बाह्य क्रियाओं में होने वाले परिणामों को सम्यक चारित्र वाले परिणाम मानते हैं। जबकि पंडित जी ने बहुत क्लियर कट हमको बताया है कि साधारण संयम व्रत आदि की बात तो छोड़ो, ऐसे संयम व्रत महाव्रत आदि भी जिनमें साधक संपूर्ण रूप से मोक्ष की वांछा से ही उनका पालन कर रहा है, किसी तरह का मायाचारी नहीं कर रहा है। जिस तरह की विधि से वो व्रत संयम आदि पालन किए जाते हैं, उसी विधि से पालन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक सूक्ष्म कमी हो रह जाने के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। तो इतना उत्कृष्ट चारित्र जिसकी हमने कल्पना भी की नहीं थी। हम तो ये सोचते थे कि शायद वो लोग जो है मोक्ष नहीं जा पाते होंगे, जो विधिवत सम्यक दर्शन, जो विधिवत महाव्रत आदि का पालन नहीं करते हैं या मन में किसी तरह की अभिलाषाएं रखते हैं, शायद वो नहीं जा पाते होंगे। देखिए पंडित जी कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, वो पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं। महाव्रत आदि का जैसा स्वरूप शास्त्र में बताया है वैसा ही पालन कर रहे हैं, और स्वर्ग आदि सुख की भी कामना नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन के अभाव के कारण, तत्वों का सही स्वरूप ना समझ पाने के कारण, वेद विज्ञान ना होने के कारण वो मोक्ष जाने से चूक जाते, है ना। तो क्या चूक क्या रह जाती है उनकी, वो कमी क्या है, इसका विश्लेषण अपन आज सुनेंगे। तो देखो सर उन्होंने इसके क्या। पहले एक सवाल है। हाँ बोलिए। सर एक प्रश्न सुनो। जो मुनि महाराज आपने बताया इन महाव्रतों का इतने सच्चे मायने में उसका पालन कर रहे हैं, पूरा तप कर रहे हैं, जी। तो जब वो चिंतन करते हैं हाँ। तो क्या वो सदुपयोग में नहीं जा पाते? हम्म। जब वो सामायिक करते हैं, सामायिक के समय जब आत्मचिंतन करते हैं, तो उस हाँ समय उनके आत्मचिंतन की, उनके उपयोग की क्या स्थिति रहती है? बराबर वो है। कौन से उपयोग में रहते हैं या शुद्धोपयोग में रहते हैं? शुद्धोपयोग में क्यों नहीं जा पाते? उनका चिंतन तो आत्म स्वरूप में को जानने में लगता ही होगा, नहीं लगता है? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के भी अलग अलग लेवल होते हैं। आपने देखा कि जो चार शुक्ल ध्यान पूर्वक जीवों का जो है वो आगे श्रेणी आरोहण होता है। पहला शुक्ल ध्यान जब लगता जी। है तो उनका जो 10वां गुण स्थान आता है, जिसमें कि मोहिनी कर्म आदि का नाश होता है। ठीक है। और दूसरा जब लगता है तो अरहंत बनते हैं। तीसरा जो है शुक्ल ध्यान लगता है तो वो आ, अयोगी केवली बनते हैं। और चौथा बनता है तो वो
ये बन जाते, सिद्ध शुद्ध बन बनते जाते, हैं। है ना। ऐसा वो है तो शुद्धोपयोग ही, लेकिन अलग अलग गुणस्थान इसलिए नाम पाते हैं क्योंकि उनकी उतना जो है उसमें गाढ़ापन प्रगाढ़ता नहीं हो पाती। आप ये देखो, न जो तो क्या श्रेणी वो आरोप। पहली शुद्धोपयोग की स्टेज भी नहीं पा पाते क्यों? हाँ, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जब अपन देखते हैं कि उसमें जो शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी नाम की दो श्रेणियां हैं, तो जी। उपशम श्रेणी वाला जो है वो शुद्धोपयोग पूर्वक ही 11वें गुण स्थान में जाता है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं हो पाता, वो वापस लौट आता है। तो इसका अर्थ क्या है कि वहां कहीं ना कहीं उतनी प्रगाढ़ता की कमी है जो कि छपक श्रेणी वाले के होती है, क्योंकि छपक श्रेणी वाले का जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है, निर्मल सम्यक दर्शन है। जबकि जो उपशम श्रेणी वाला है वो कौन सा इंजन की सवारी करता है, वो छायोपशमिक सम्यक के साथ में द्वितीय सम्यो द्वितीय उपशम सम्यक चारित्र धारण करता है। द्वितीय पहला प्रथम उपशमिक होता है, द्वितीय उपशमिक, तो वो उसको धारण करके उस इंजन के सहारे बढ़ता है, तो वो 11वें गुण स्थान तक ही जा पाता। अर्थात सम्यक दर्शन की वो जो तीव्रता, निर्मलता शपथ श्रेणी वाले की होती है वो उपशम श्रेणी वाले की नहीं होती। इसलिए वो, अगर उनका वहीं पर मरणांत होता है तो वो स्वर्ग जाते, उपशम श्रेणी के जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी। 11वें गुण स्थान का जो जीव है वो द्वितीय उच्चम सम्यक के साथ क्या कहते हैं उसमें जाके वापस आ जाता है। तो 11वें हाँ, गुण स्थान का जो जीव है वो 9वें ग्रह तक जाते हैं। वो दोनों एक ही चीज है, 9वें ग्रह तक जाना, 11वें गुण स्थान में रहना। नहीं देखो, वो जो 9वें ग्रेवियक तक की जो बात की जाती है, वो किस अपेक्षा से की जाती है, वो मिथ्या दृष्टि के लिए बात की गई है। मिथ्या दृष्टि के लिए बात की गई कि 9वें ग्रेवियक तक चला आ जाता है, वापस आ जाता है। वो क्यों कहा, क्योंकि 9वें ग्रेवियक तक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जा सकते हैं। इस अपेक्षा से वो बात कही गई है कि उसने इतना उपक्रम भी किया, लेकिन वो 9वें ग्रेवियक पद तक जाता है, लेकिन वहां भी वो मिथ्या दृष्टि देव ही बनता है। जबकि ये उपशम सम्यक दृष्टि वाला जो उपशम श्रेणी वाला जो जीव है वो सम्यक दृष्टि देव ही बनेगा, चाहे वो 9वें ग्रेवियक पे जाए या 16वें स्वर्ग में जाए, तब भी वहां सम्यक दृष्टि देव ही बनेगा। और वापस लौट करके दूसरे भाव में, एक आधी या कुछ ही भाव के अंदर में, फिर से क्षयोपशम श्रेणी प्राप्त करके, छपक श्रेणी प्राप्त करके और मोक्ष को जाता है। तो वहां मिथ्या दृष्टि की जो बात की गई है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है जो उपशम श्रेणी वाला है। बराबर भली प्रकार से उनकी भी शुद्धोपयोग वाला ध्यान होता है, लेकिन कहीं कचास रह गई, उसकी वर्णन क्या कचास रह गई वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। आपके अच्छा, तो प्रश्न फिर का मेरा उत्तर। हाँ, एक बोलिए। दूसरा प्रश्न इससे कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है 9वें ग्रह तक जा रहा है, तो वो हाँ, यहाँ तक आने में उसने पंच महाभारत का पूर्ण रूप से पालन किया है बिल्कुल किया है। और उसने सारी क्रियाएं की हैं। तो जब वो चिंतन करने बैठता है तो उसका आत्मचिंतन कैसा रहता है? क्या वही, वो स्वभोग में रहता, इसमें रहता है? नहीं बताया मैंने आपको, शुद्धोपयोग तो है उनका भी। शुद्धोपयोग नहीं का नहीं, सारे। जो जो मिथ्या दृष्टि जीव है जो 9वें ग्रह तक जाता है, हाँ, क्या उसका वो उसका शुद्धोपयोग में जा शुद्धोपयोग नहीं पाता है होता, क्या? उसका शुद्धोपयोग नहीं होता उसका। मिथ्या दृष्टि तो जीव वो का शुद्ध। आत्मचिंतन करता है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी बात मेरी केवल मिथ्या दृष्टि जीव की हो रही है जो 9वें ग्रह तक जाता है। तो वो हाँ, जीव जब आत्मचिंतन आए जो अपना सामायिक करता है, तो उसका चिंतन का स्वरूप क्या रहता है? क्या हाँ, वो स्वोपयोग में रहता है या वही शुद्धोपयोग आप में वही रहता है या आपको कौन? वही आपको बताया जा रहा है अभी। अभी आज उसी की चर्चा है, जो आपका अच्छा, प्रश्न ठीक आया है। मन में, पंडित जी उसी की चर्चा आज करने वाले। बहुत ठीक बढ़िया, है। चलिए। मेरे दिमाग में हमको आया वो डिस्टर्ब। मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा कि पंडित जी आज यही चर्चा करने वाले? मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई प्रश्न मेरे में आया, इसलिए मैंने सामने हाँ, प्रश्न देखिए, रखा। वो दोनों। बताते हैं। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ अभी, एक मिनट।
देखो अपन ने ये बात पढ़ी थी कि इस लोक परलोक के भोगादि की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्य लिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता। तो यहाँ जो धर्म बुद्धि लिखा है, तो किसी ने प्रश्न भी कल पूछा था कि धर्म बुद्धि हो गई तो फिर अब क्या कमी रह गई। तो बोल रहे हैं अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसमें अन्यथापना कैसे। जो आपने प्रश्न पूछा वही उन्होंने पूछा है कि आप एक तरफ तो इतनी सारे उनको सब पॉजिटिव चीजें दे रहे हो, धर्म साधन भी कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है जो कि मोक्ष मार्ग की करते हैं, तो उनमें कहाँ कमी रह गई और क्यों रह गई। तो बोल रहे हैं अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसमें अन्यथापना कैसे है, सो कह। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर व स्वर्गादि में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। हम सबको क्या चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए, हमने देखा कि भैया संसार में बहुत जन्म मरण कर लिए, ये जन्म मरण का दुख तो है ही बहुत सारा, और नरकों में तो इतनी लंबी आयु मिलती है और वो सारी नेगेटिव जाती है, कितने दुख हैं। तो ना यहाँ सुख है ना वहां सुख है, यहाँ तक कि आगे और आएगा। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं, इंद्र अहिमिंद्रादिक विषयानु विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मिथ्यादर्शी जो जीव है, जो भले ही अभी मुनि की भूमिका में है, लेकिन उसके चित्त में क्या आया कि भैया नरक में बहुत दुख है और स्वर्गों के जो सुख हैं वो भी टेम्परेरी हैं, हमेशा मिलते नहीं, हमेशा बने नहीं रहते हैं, जन्म मरण होते रहते हैं। इसलिए ये दोनों चीजें मेरे फायदे का सौदा नहीं। इसलिए अब एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है और वो है मोक्ष। इसलिए अब मैं मोक्ष का उपाय करता हूँ। देखो ये उसका चिंतन है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या कमी है, तो उन्होंने आगे लिखा, वो बोल रहे हैं सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं, मतलब आप और हम भी जानते हैं कि ये सब दुख है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंद्र अहिमिंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। वो क्या उन्होंने फर्क किया उसमें, इंद्र ऐमांद्रिक ऐमिंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, और वो सुख भी, वो जो ऊपर वाला मिथ्या दृष्टि है वो सुख को जो है वो दुख नहीं मानता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो सोचता है कि ये सुख टेम्परेरी है, अगर परमानेंट होते तो मजा आ जाता। इसलिए वो उस सुख को भी अब छोड़ना चाहता है कि ये टेम्परेरी नहीं चाहिए मुझे। इंद्रिय सुख जो इंद्रियों वाले सुख हैं अगर परमानेंट हो तो बात करो। तो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों जो दशाएं हैं, नरक आदि के दुखों को दुख मानना और स्वर्ग आदि के सुखों को सुख तो मानना, लेकिन टेम्परेरी पने के कारण मैं मेरे लिए कार्यकारी नहीं ऐसा मानना, ये मिथ्या दृष्टि का चिंतन। लेकिन सम्यक दृष्टि का चिंतन क्या है, इंद्र ऐमंद्रादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं। तो जहाँ अनुराग है, जहाँ राग आदि है, वो सब दुख का कारण है, उसे दुख जानकर निराकुल सुखों को, इंद्रिय आदि के सुखों को, इंद्रों के सुख भोगने में भी आकुलताएं है ना। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको निराकुल सुख चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की आकुलता, यहाँ तक कि उनको भोगने संबंधी आकुलताएं भी ना हो, ऐसा निराकुल और वीतरागी सुख चाहिए, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानता है और चाहता। उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। है ना, अपन तो उससे भी अपनी भी जो चिंतन है उसी तरह का है लगभग, कि अपन को जो मोक्ष का कोई जो स्वरूप पढ़ने को मिलता है, उसमें हमको वर्तमान जो सुख आदि हैं उनकी कहीं भी झलक दिखाई नहीं देती। जैसा मोक्ष में क्या है, नरकों का तो मान लिया साहब आपने जो बताया बहुत दुख है वहां पर, और बाकी के जो 84 लाख योनियों में भी बहुत दुख है, लेकिन स्वर्गों में तो सुख है।
और कैसे सुख हैं जो यहाँ हमको मनुष्य भाव में जो मिलते हैं उससे कई गुना अच्छे, सुधरे हुए और लाखों साल की आयु वाले। तो इसलिए वो तो अच्छे हैं ही, ऐसा हम भी मानते हैं, क्योंकि हमने वही सुखों से परिचय प्राप्त किया है और वही हमारा चिंतन है, उससे ज्यादा हम आगे सोच नहीं सकते। अरे साहब, मोक्ष किसने देखा है? देखा देखी भले ही लोग कहते रहे मोक्ष, लेकिन कोई अभी मोक्ष जाने के लिवाने के लिए आ जाए तो कोई जाने को तैयार नहीं। लेकिन स्वर्ग का विमान आ जाए कि चलो साहब 16वें स्वर्ग में चलो, तो जरूर थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे कि यार 16 से ऊपर के उसमें ले लो, अनुदेश वगैरह में ले लो, तो चलेगा क्या? वो नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन जाएंगे स्वर्ग में बड़े खुश खुश चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी भी राग से भरे हुए हैं, हमको इसी जाति के सुख चाहिए। वो मिलते हो तो बताओ। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है भली भांति जानता है कि संसार के किसी पदार्थ में, किसी भी गति में सुख है ही नहीं, क्योंकि आकुलता भरा हुआ, राग आदि से लिपटे हुए वो समस्त पद और सुख सुखाभास ही है, वास्तविक सुख नहीं। आगे देखो भाई लिखा साहब, ये। ये जो जीव है, जिस हाँ, भी स्थिति में है, जहाँ जन्म ले लिया है, जहाँ पर, तो वो वहां से मरना ही नहीं चाहता। चाहे स्वर्ग ले जाओ, कहीं ले जाओ, क्योंकि मारो मत मुझे, वैसे ही ले जाओ। आप लोगों का माइक थोड़ा सा कम हो गया, आपका और एल के जैन साहब का। हाँ मैंने, भाई साहब, हाँ आप बोलो। अब सुनाई दे रहा है? हाँ जीव जो है, जिस हाँ। जिस भी स्थिति में है, जहाँ भी जन्म लिया है, जिस भी पर्याय में है, तो वो मरना नहीं चाहता। ये- जब मरना नहीं चाहता तो वो कहीं से स्वर्ग जाओगे तो भी तैयार है, वो मरने को तैयार नहीं। हाँ बस शरीर ले जाओ तो ठीक है। आप जो हाँ कह रहे हैं नेगोशिएट कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ। ठीक है। ये मोक्ष स्वर्ग कहीं कहीं भी नहीं जाने को तैयार है, मरना नहीं चाहता। लेकिन एक एक गति में मरना अब चाहता है आपको वहाँ, एक गति में हाँ मरना हाँ, चाहता वो वहां मरता नहीं है। नरक गति में जहाँ मरना मरना चाहता चाहता है। है, हाँ जहाँ मरना चाहता है, मरना मरता नहीं है। और जहाँ हाँ। मरना, हाँ, तो ऐसी स्थिति में जीव की विषय परिस्थिति है। आप स्वर्ग क्या कह रहे हो, कोई भी चीज दे दो, मोक्ष दे दो, तो भी तैयार नहीं है। मेरा बिना मरे दे दे, बिना मरे मिल जाए तो ठीक है। कहते हैं जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। ये कौन कहता हाँ है? नारकी जीव कहता है, मैं तो भैया मरने के हाँ, लिए जी रहा हूं कि कब मेरा मरण हो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो देखो आगे और भी बात बताइए आपके प्रश्न के उत्तर में शिवजन साहब। तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। विषय सुख अगर मैं भोगूंगा भी, चाहे मैं यहाँ के भोगूं या स्वर्गों के भी भोगूं, तो अगर मेरी उसमें अटैचमेंट है, अनुराग है, तो क्या होगा? विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि देव देव गति से च्युत होकर एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं, बाद में पश्चात में वो नरक आदि में भी जा सकते हैं। शरीर अशुचि विनाशीक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। क्या बताया? ये मिथ्या दृष्टि जीव ने जो बताया, हमको भी बीच बीच में ऐसा लगा कि सही तो कह रहा है वो।
लेकिन उसको मिथ्यात्व कहा। क्या कहा? फिर से, तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। अपन को भी बताया जाता है, अपन ने भी पढ़ा है, अपन भी जानते हैं कि ज्यादा विषय सुख के चक्कर में रहोगे तो नरक चले आओगे। शरीर अशुचि और विनाशिक है, हम भी जानते हैं। पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, हम भी ऐसे ही मानते हैं। इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग कर दिया। हमने क्यों त्याग किया? ये सब छोड़ने योग्य वस्तुएं हैं, इनसे मैं द्वेष करता हूं। छोड़ने हो गए समता बुद्धि से नहीं कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है भैया, नहीं। मैं तो उसमें कौन कौन सी चीजों से ग्लानि कर सकता हूँ, ग्लानि भी करता हूँ भरपूर। किससे द्वेष करता हूँ वो भी करता हूँ, है ना। विषय सुख आदि को मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि भैया इसके फल में मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसलिए इनमें कमी ले आओ। शरीर अशुचि और विनाशी है, इसलिए शरीर से ज्यादा मोह मत करो। पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, ये मैंने देख लिया। अब ये सब मैं जो चिंतन कर रहा हूँ इसमें मुझे उनसे राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, या समता हो रही? क्या जी विजन साहब, ये जो मैं सोच रहा ये हूँ सब चिंतन, हाँ, राग हो रहा है उसमें। राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है? ऊपर वालों में तो द्वेष हो रहा है। शरीर ऊपर अशुचि वाले में विनाशी है, हाँ, उसमें तो उसमें द्वेष हो उसमें रहा है। द्वेष हो रहा है। इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। और जी। व्रतादि का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है ना, ये चीजें ठीक हैं। पवित्र अविनाशी फल के दाता है ना, तो ये व्रत हम्म। आदि स्वर्ग सुख मोक्ष के सुख देने वाले हैं। शरीर जो है शोषण करने योग्य है, शरीर को देना ही चाहिए तकलीफ जितनी दे सकते हो। देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को तो बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, और किसी परद्रव्य को, है सारे परद्रव्य, भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्यों से, इस परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। इसका मतलब हुआ कि जो चिंतन होता है जी, वो इसी द्वेष और इसी इष्ट और अनिष्ट विचारों में लगा रहता है। यह उसका जो बैकग्राउंड इसके बेसिस पे चलता है, अच्छा अच्छा। मतलब जो भी चिंतन होता है वो इसी रूप में होता है। इसी रूप या में तो होता है। या तो उसमें द्वेष रहेगा, या यह, अनिष्ट अनिष्ट चीजों में श्रद्धान करता रहेगा। वो सोचेगा यही मोक्ष का मार्ग है। हाँ, बोलेगा फिर मुझे मोक्ष मिल जाए। तो हमारे यहाँ तो बताया है, जो परद्रव्य है वो किसी भी जीव का हित और अहित नहीं करते। सम्यक दृष्टि का चिंतन तो ये होगा, कोई भी परद्रव्य हो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन वो है तो है, उनकी अपनी जो एग्जिस्टेंस है तो वो है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा स्वरूप है, मेरा भला बुरा करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसा चिंतन सम्यक दृष्टि ही कर पाता ठीक है, क्लियर हो गया सर। है बहुत ना। बढ़िया हो। हाँ, आगे और दिया उन्होंने, बिल्कुल। तथा इनकी इसी दोनों की लाइन श्रद्धा, क्लियर हो। तथा इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। जैसा वो बिल्कुल उदासीन हो गए, तो उदासीन किस वजह से हो गए? क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी को बोल दिया कि मैं आज से तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करने, फिर थोड़ा सोचा कि पत्नी के हाथ की क्या बात है, कहीं और से भी खाऊंगा तो पता नहीं कौन कैसा खिला दे, इसलिए आज से मैं भोजन का ही त्याग कर, हाँ, देखेंगे अभी 8 दिन 10 दिन तो अपन उपवास ही करते हैं। तो इस उपवास तरह का उपवास करने में मेरा समता परिणाम हुआ, या राग परिणाम हुआ, या द्वेष परिणाम हुआ? द्वेष द्वेष परिणाम परिणाम हुआ। हुआ। यस, जो मुझे भोजन देने वाली जिसे मैं मानता था अभी तक, मुझे उससे द्वेष हो गया, और जी। धीरे धीरे करके मुझे वो भोजन से ही द्वेष हो गया कि यार ये भोजन ही 10 प्रकार की जो आफतें लाने वाला है, उसको बनाने वाला ढूंढो, फिर लेने वाले ढूंढो, मैं उपवास कर लेता हूँ इससे तो यही अच्छा है।
लेकिन आपने कौन सी समता भाव रख करके किया कि भोजन आदि जो है शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। भोजन के बिना कौन सा जीव मरता है, जीव तो हमेशा रहने वाला है। ऐसा चिंतन थोड़ी मैंने किया। मैं तो टेम्परेरी लड़ाई हो गई थी उससे, उसके रास्ते में चलते चलते मैंने छोड़ दिया। तो ये समस्त पर पदार्थों से, भोजन आदि से, भोजन बनाने वाली से सो मुझे द्वेष हुआ। और कोई पूछे कि क्यों साहब आप भोजन क्यों नहीं कर रहे साहब, मैं एकदम बिल्कुल मेरा राग ही छूट गया, मैं मन का मोह भंग हो गया भोजन से साहब। भोजन बनाने वाली से भी हो गया है, मैंने तो छोड़ दिया। तो ये उदासीनता किस जाति की है? ये समता वाली उदासीनता नहीं, ये उदासीनता है द्वेष वाली। इसलिए उन्होंने बोला इसी श्रद्धान से इनके, यानी मिथ्या दृष्टि के, द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। बोले आप क्या इतनी बड़ी बात कर रहे हो साहब, चारों गतियां में कहीं सुख है नहीं, नरकों में दुखी दुख भरे पड़े हैं, तो इसको ऐसा नहीं माने क्या? इसमें द्वेष बुद्धि की बात क्या है? जो चीज जैसी है वो उसको वैसी क्यों नहीं माना है? तो हम भी वही कह रहे हैं, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जो वस्तु जैसी उसकी वैसे मानो ना। अगर जो वस्तु जैसी उसको वैसी मानोगे तो किस में राग होगा और किस में द्वेष होगा? फूल के साथ में कांटे भी हैं, कांटों का स्वभाव है कि वो चुभते हैं। तुम्हें ही चुभ गए तो कांटों का क्या कसूर, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। विष्टा का क्या स्वरूप है, कितनी दुर्गंधमयी होती है, उससे क्या द्वेष करते हो? उसका स्वभाव ही ऐसा। समस्त भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उससे वो मल बना है, उसका ऐसा ही स्वभाव है, उससे क्या द्वेष करना? मेरे साहब जो बुरी चीज है बुरी तो कहेंगे, बुरी कहाँ है? कोई भी पदार्थ संसार का बुरा या अच्छा नहीं होता। पदार्थ तो जैसा है वैसा है, उसका स्वरूप वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही श्रद्धान करना, और अपने अंदर समता धारण करना, यही वास्तव में समता धारण है। ये सम्यक दृष्टि को ही धारण होती है। देखो अभी हमारा चिंतन उस लेवल पर पहुंचना चाहिए। तो देखो कोई कहेगा कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। बोले आप हमको डांट लगा रहे हो, सम्यक दृष्टि कौन सा है उनको बिना बुरा जाने छोड़ देगा? वो भी तो बुरा जानता है इसलिए तो छोड़ता है। तो उसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, समाधान है, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग हो जाता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। देखो इसमें एक बात विशेष रूप से परद्रव्य परद्रव्य की बात कही गई है। तो अगर मैं अपने राग को बुरा समझूं तो कौन से द्रव्य का मैं चिंतन कर रहा हूं? राग किसमें? स्वाद्रव्य में है। मैं अपने बारे में तो सोच सकता हूँ कि मुझ में क्या कमी आ गई है, उसको कैसे दूर करूं। लेकिन परद्रव्यों में किसी भी प्रकार का अन्यथापना जानना, उनमें राग या द्वेष बुद्धि धारण करना, ये सम्यक दृष्टि वालों का स्वभाव नहीं होता। क्योंकि उन्होंने बोला ना कि सम्यक तो दृष्टि तो मिथ्या बुरा मिथ्या भाव जानकर हो गया, है। मिथ्या क्या भाव बोल रहे हो हैं? गया वो तो। नित्य भाव। लेकिन अपने अपने राग भाव को बुरा जानते हैं इसलिए छोड़ते हैं, अपने लिए ठीक है, मेरे अंदर में क्या कमी, लेकिन परद्रव्य जो है वो परद्रव्य में क्या कमी? इसलिए उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। जब मुझे राग ही नहीं है तो वस्तुएं कैसी भी हों, जिनके कारण रागादि भाव हो रहे हैं, वो अब उसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वस्तुएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वस्तुएं तो जैसी है वैसी ही होती हैं। और मुझे, जब मैं उनको वैसा नहीं मानूंगा तो मेरे राग भाव का, रागादि भावों का नाश अपने आप हो जाएगा। अगर मैं इतना ही मान लूं कि संसार की समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वरूप के अनुसार सही हैं, उनमें कोई खोट नहीं, तो मेरा राग या द्वेष भाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि वो उन्हीं वस्तुओं के आश्रय से तो होता था। अब वस्तुएं रही नहीं राग और द्वेष करने योग्य, तो मेरा राग आदि क्यों हो। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है ही नहीं है। ये उन्हें एकदम पूरा क्लियर कट समझा दिया। ये सबको समझ में आया होगा। जी बिल्कुल क्लियर, मेरा तो हो गया। आपका हो गया मगर उस चेले का नहीं हुआ। उसने नीचे फिर एक प्रश्न जड़ दिया। उसने बोला कि जब आप बोल रहे हैं कि वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं, तो वो कह रहा है कि निमित्त मात्र तो है ना। है हमारे अंदर राग आदि उत्पन्न करने के लिए निमित्त बनता है, ये तो आप मानोगे ना, भले ही बुरा भला ना हो। तो उनका जवाब दिया उन्होंने, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त ही है। मैं किसी स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाऊं, या किसी को कुरूप देख करके उसके प्रति घृणा से भर जाऊं, दोनों स्त्रियों ने मुझसे नहीं कहा कि आप हमारे रूप पर मोहित हो, दूसरे ने कहा हमें देखकर घृणा करो। मैं अपने ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण उस सुंदरता की परिभाषा अपने अंदर संजोए हुए हूँ। उन स्त्री के आकार आदि में मेरे जो संस्कार हैं, वो वैसी ही इष्ट या अनिष्ट बुद्धि पैदा करता है। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं। है ना, उन्होंने दो बात कही। कोई कोई जीवों को सामने किसी को देख करके इस तरह के भाव बिगड़ते हैं। उन वस्तुओं ने उसको जबरदस्ती नहीं करी कि तुम हमें देखकर नफरत करो या आकृष्ट हो जाओ, अपने हिसाब से बिगड़ रहा। दूसरा, किसी किसी के सामने वो उस तरह के निमित्त होते भी नहीं, लेकिन अपने ही कल्पनाओं में उसने वैसे बसा रखा है कि अगर ऐसा दिखेगा तो बुरा है, ऐसा दिखेगा तो अच्छा है। तो किसने उसको फोर्स किया। तो इसलिए लिखा, ये सामने दिख रहा है निमित्त, उन्होंने भी जबरदस्ती नहीं की। और कई कई बार वो बाहर से दिखने वाले पदार्थ ना होने पर भी हम अपने मन में ही वैसी कल्पनाएं करके सुखी दुखी होते रहते हैं, रागी द्वेषी होते रहते हैं। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की, जड़ द्रव्य घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जब। है ना। तो इस जी प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। हाँ? कोई बोलता है साहब ये जो नींबू अपन खा रहे हैं ना साहब, वो नींबू में जो बीज है ना, वो बीज नहीं होते तो ये अमृत तुल्य हो जाता। तो वो बोलते हैं कि प्रकृति ने जानबूझ करके बीज उसमें डाले हैं, अगर ये बीज नहीं होते तो नींबू विषतुल्य हो जाता। ऐसी तासीर है। तो कोई ने कहा साहब जो अमरूद है ना, अमरूद में भी बीज बहुत होते हैं। अमरूद के अगर बीज नहीं हो तो वो भी विषरूप हो जाए। तो ये जो जितनी भी प्रकृति की चीजें बनी हुई हैं, उनकी अपनी अपनी उपादेयता है, अपने अपने गुण हैं। कोई कौन सी वस्तु किस में काम आती, कोई किसी में नहीं आती। सारी प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं, उनमें राग और द्वेष क्यों करना। जिस विष से लोग मर जाते हैं, उसी विष की एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी दे करके वैद्य असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं। ये कुचला नाम का एक पदार्थ होता है, जिस जो की एक औषधि भी है और प्रसिद्ध विष भी है। लेकिन कौन सा पदार्थ किस मात्रा में किस समय किस तरह लेना है वो वैद्य जानता। तो संसार के समस्त पदार्थों में अपने अपने गुण भरे हुए हैं, उनका कहाँ प्रयोग होना, किस लिए वो आए हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं है। हमें नहीं मालूम, बहुत बात अलग। तो इसलिए संसार के किन पदार्थों से द्वेष करोगे, किन से राग करोगे, वो तो अपने अपने स्वरूप के अनुसार विद्यमान है। तो बोल रहे हैं रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है।
यह परद्रव्यों का दोष देखकर अपने उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। हमारी उदासीनता कैसी है? द्वेष रूप। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो। इसलिए किसी को बुरा भला ना जाने, स्वा को स्वा जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, है? पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। कितने बढ़िया बढ़िया बात लोगों ने बताई। तो इसलिए किसी को बुरा भला ना जाने, स्वा को स्वा जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। उदासीनता तो हमें भी बहुत बार हो जाती है कि साहब हमने उसकी दोस्ती छोड़ दी साहब, बहुत बार देखा उसको परख करके हमारा मन ही खराब हो गया साहब, उनसे दोस्ती छोड़ दी, उनसे क्या साहब, उनने उन जैसे सभी लोगों से मैं मोह भंग हो गया साहब। तो हमने वो उदासीन आश्रम में जाके करके अपनी जगह बना ली। कौन से उदासीन आश्रम में? बोले गए थे साहब, वो शिखर जी में है ना, ईसरी के पास में एक उदासीन आश्रम है, वहां गए थे हम। और हम ये सोच के गए थे कि वहां भी सब ऐसे ही लोग होंगे हमारी तरह, कोई अपनी बीवी से लड़के आया होगा, किसी का भाइयों से नहीं बना होगा, तो जाके उदासीन आश्रम में भर्ती हो गए। और वो दुखी होंगे, वो हम ये सोच के गए थे हम भी उनमें शामिल हो जाए, लेकिन उनकी उदासीनता देख कर हम चकित रह गए। वो तो अच्छे खासे मुस्कान उनके चेहरे पर थी, और पूरे भाव आवेश के साथ में जिनेंद्र देव की स्तुति आदि कर रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा तुम तो उदासीन होके आए थे यहाँ पर। बोले ये उदासीनता ही तो है। उदासीनता का अर्थ क्या? मुंह लटका करके बैठे रहना है क्या? द्वेष भाव में है क्या? संसार से उदासीन हुए हैं, जिनेंद्र देव से, जिन धर्म से उदासीन थोड़े। तो ऐसी उदासीनता ही वास्तव में श्रेयस्कर है। इसलिए उन्होंने बोला तो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है, अंदर से जोश से उत्साह से भरे हुए हैं, बाह्य जगत से उदासीन है। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं, अंदर में प्रसन्नता भरी हुई है, उत्साह से भरा हुआ है, संसार से ही तो उदासीन हुआ। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। उदासीनता की परिभाषा हमें समझ में आ गई। कोई भी परद्रव्य सुखी दुखी करता नहीं, उसमें किसी तरह का राग द्वेष आदि करना नहीं, स्व के प्रति ही समर्पित रहना, वही मेरे लिए सब कुछ है, वहां राग आदि की उत्पत्ति न होने देना। ऐसा वस्तु का स्वरूप जानकर उदासीन होने वाला जो व्यक्ति है, अब वो जो शास्त्र में अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसा आदि पापों को छोड़ता है। अब समझना, यही बातें मिथ्या दृष्टि कर रहा था और भी सम्यक दृष्टि कर रहा है, क्या फर्क है? एक देश अथवा सर्वदेश यानी या तो वो आंशिक रूप से अनुव्रत आदि का पालन जैसे करता है गृहस्थ श्रावक जैसा, या मुनि धर्म पालन करता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। उन्होंने आगे बात कही उसी के जो रेफरेंस में चल रही थी, वो उदासीनता तो उन्होंने समझा दी कि उदासीनता कैसी होती है,
लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि की उदासीनता का फिर से वर्णन किया कि ये मिथ्या दृष्टि है, उसकी जो उदासीनता है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या और किस लिए, उसके कौन से चिंतन के कारण, उदासीनता की कैसी परिकल्पना के कारण वो अब भी मिथ्या दृष्टि ही है। तो क्या बताया, पहले ऊपर तो बताया उस समय दृष्टि उदासीन का, है ना। किसी को बुरा भला ना जाने, स्वा को स्वा जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा मेरा नहीं, ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। अब नीचे कौन सी उदासीनता बता रही, मिथ्या दृष्टि। तथा यह उदासीन होकर शास्त्रों में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता, एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, मैं अब हिंसा नहीं करूंगा, उसके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। अपन भी करते हैं, कोई गरीब है उसको सता रहा है कोई, तो हम उसको जहां तक संभव है उसको उससे राहत दिलाते हैं। कोई जीव मर रहा है तो उसको जितना हमसे बनता है करना बुद्धि से करते हैं, और हम ये मानते हैं कि ऐसा करने में इस जीव का भी भला होगा और कुछ थोड़ा बहुत पुण्य मेरे भी काम आएगा, लग जाएगा। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, जब तक वो मिथ्या दृष्टि घोर पापी था, तब तक वो क्या सोचता था, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको किसी काम का नहीं रहने दूंगा, इसकी वाट लगा दूंगा, जो जो अपन कहते हैं व्यवहार में, पहला ऐसे सोचता था। पाप कार्यों में अपना कर्ता मानता था। अब क्या करने लगा, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। जैसे इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे पहले पाप कार्यों में वो बोलता था मैं इसको मार सकता हूँ, अब क्या बोलता है, मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप जो मान्यता थी, अब उसकी जगह पे मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है ना। तो दो तीन तरह का चिंतन उन्होंने बताया कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें या तो ऐसा अहमपना होता है कि मैं जो हूँ, मैं मुनि हूँ इसलिए मुझे ये सब पालन करना ही है, और मैं अब पाप कार्यों को नहीं करता हूँ, मैं पुण्य कार्यों को करता हूँ, तो जो मैं पना है वो वहां अभी भी विद्यमान है, खाली उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदला है। जैसे पहले मैं अपने धन के लिए पूरा हिसाब किताब रखता था, कहाँ से कितना धन आया कितना धन गया, जब नुकसान होता था तो मैं दुखी होता था, ज्यादा आता था तो मैं खुश होता था। अब मैंने भाई साहब अपना सब धन आदि छोड़ दिया है और मंदिर के पास की वसति का में रहने लगा हूँ, और मंदिर की जब गुल्लक खुलती है तो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि इस बार कितना दान आया, और जब कम होता है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। मैं इन के इन प्रकार लोगों को थोड़ा सा प्रेरित भी करता हूँ कि भैया मंदिर है आपका, कोई धन भी दिया करो। तो ये काम तो पुण्य के कार्य है ना, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ। तो क्या बदला, किंचित राग का डायरेक्शन बदल गया। पहले मैं जो स्वाहित में अपने हित के लिए जो पैसा कमाता था उसमें सुखी दुखी होता था, अब मंदिर के लिए आ रहा है, उसमें भी राग द्वेष तो मेरा यथा यथा योग्य विद्यमान ही है। राग आदि कम थोड़ी हुए। जो मेरे सामने अभी सिक्का डाल के गया, कोई अभी 100 रुपए का नोट डाल के गया तो मुझे अच्छा लगता, वो भले ही मेरे लिए नहीं है साहब मंदिर के लिए, लेकिन कोई 20 रुपए डाल के जाता तो मुझे लगता है इसे सुना दूं उसको अच्छे से। तो साहब मेरे लिए थोड़ी है मंदिर का काम, भैया किसी का भी काम हो। राग द्वेष तो हमारे ही है ना, इसलिए जब तक इन भावों से ऊपर नहीं उठ जाता, एक तो ये तो लोअर कैटेगरी का जो है मिथ्या दृष्टि, उससे ऊपर का मिथ्या दृष्टि का ऊपर जो वर्णन आया कि जो धर्म बुद्धि से ही सब कुछ कर रहा है कि नरकों में बहुत दुख है और स्वर्ग आदि के सुख परमानेंट है नहीं, इसलिए चलो कुछ नहीं बचता तो वही मोक्ष ही जाते हैं, ऐसा भी उदासीन दृष्टि भाव रखने वाला भी मोक्ष का अधिकारी नहीं। तो मोक्ष का अधिकारी कौन है, उन्होंने
बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है तो भाई साहब, जी। मुझे एक बात बताओ, हाँ कि दान के लिए तो मुझे महाराज तक भी कहते हैं कि इतना दो, ये करो, वो करो, वो तो वो भी तो उनका भी तो राग उसी में लगा हुआ है। बिल्कुल। देखो तो ये जब मुनि ये महाराज, ये हाँ बोलिए। तो वो क्या सम्यक दृष्टि नहीं हुई, मिथ्या दृष्टि हुई? हाँ देखो, जब ये मुनि महाराज ये कहते हैं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, सही बात तो ये है, लेकिन जब भी अगर ऐसे भाव कभी आते भी हैं, तो वो षष्टम गुणस्थानधारी मुनि होते हैं उस समय। उनका शुभोपयोग जो है चल रहा होता है, शुद्धोपयोग वाला जो है अप्रमत्त गुणस्थान, सातवां गुणस्थान नहीं होता। छठवें गुणस्थान में जहाँ शास्त्रादि लिखने के भाव आते हैं, जहाँ जीवों का मंगल करने के भाव आते हैं, वहां किंचित इस तरह का इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत वो चर्चा कर सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, शास्त्रों में वर्जित ही है। और अगर करते भी हैं तो जो छठे गुणस्थान को थोड़ा सा किंचित प्रशस्त राग वाला गुणस्थान माना गया, वहां इस तरह की अपीलें इनडायरेक्टली होती। जैसे मंदिर का स्वरूप बताया, मंदिर निर्माण करने वाले के पुण्य आदि के बारे में चर्चा की, तो वो करते हैं चर्चा, लेकिन वो जीवों को सामने वालों की भूमिका देख करके उस तरह की बात करते हैं। वो जब मुनि संघ के अगर आचार्य हैं तो मुनियों से नहीं कहेंगे कि मंदिर बनवाने में बड़ा फायदा, क्योंकि मुनियों का, उनको मालूम है कि ना तो ये मंदिर बनवाएंगे और ना ही इनके लिए इनका ये कार्य है। तो इसलिए श्रावकों की भूमिका देख करके किंचित जो कुछ भी वो उपदेश देते हैं, वो उस भूमिका में छठे गुण स्थान में इस तरह की बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। देखो अभी ये विषय समाप्त हुआ नहीं, चारित्र का। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा। यही समय सार कलश में कहा, ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तम सातताः, सामान्य जन्वत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। जो जीव मिथ्या प्राप्त मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्य मति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको भी मोक्ष नहीं होता। क्योंकि कर्तापना के श्रद्धान की समानता है। देखो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब जब भी मोक्ष जाएगा तो क्या जैनी जाएगा क्या, अजैनी नहीं जाएगा क्या? तो ये बात वो दो कारण से पूछते हैं। एक तो उनको अपने ऊपर बहुमान आता है कि मैं जैनी हूं इसलिए मैं ही अधिकारी हूँ, और दूसरा एक कोई ऐसे भी पूछता है कि जिसे विश्वास नहीं होता कि जैनी जाएगा, तो वो कहते क्यों साहब उन्होंने क्या कसूर किया है, वो क्यों नहीं जाएंगे मोक्ष, उनकी तरफदारी करता है। तो इन दोनों का उत्तर यहाँ दिया। क्या उत्तर है? जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए, मिथ्या से भरे हुए हैं, अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं। मैं मनुष्य हूँ तो मनुष्य उचित कार्य करता हूँ, मैं अगर पशु आदि हूँ तो उसका कार्य करता हूँ, देव हूँ तो देव के कार्य करता हूँ। वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। जिस तरह से कि अन्य मति हैं, वहां तो अन्य मतों में तो मोक्ष का स्वरूप ही नहीं बताया गया। हमारे यहाँ मोक्ष किसे कहते हैं? जिसमें उन सिद्धात्माओं के जैसा मैं भी बन जाऊंगा, उन अरंतों जैसा मैं भी बन जाऊंगा। दूसरे मतों में तो आपको भगवान बनने का कोई अधिकार ही नहीं, वहां तो एक ही अधिकारी है, उसी ने सृष्टि को बनाया ऐसा कहते हैं। तो वहां तो इस तरह का प्रोविजन ही नहीं। तो इसलिए उनको तो तत्वों का पूरा ज्ञान ना होने के कारण वे तो कभी उस पर्याय में या उस संप्रदाय में उस चिंतन के द्वारा मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं होंगे। अब वो लोग नहीं साहब हमने फलाना फलाना आदमी को जानते हैं, वो जैन नहीं था, लेकिन साहब वो हमने सुना वो मोक्ष चला गया उसी पर्याय से। तो सही सुना आपने, उस पर्याय से कैसे चला गया? क्योंकि जब उसने अपने विचारों को बदल करके उस संप्रदाय के परे जा करके मोक्ष मार्ग को भली प्रकार जाना, तो किसी भी कुल में जन्म हुए हो, लेकिन अगर उतने उत्कृष्ट भाव
को प्राप्त करने में सफल हुए तो जैनी ही तो हो गए। अजैनीपना कहाँ रहा? तो जैनी होकर के जाने का अर्थ यह है कि जैन का जो सिद्धांत है, जैनों द्वारा जो मान्य सिद्धांत है, उसका आलम्बन लेकर के ही मोक्ष जाया जा सकता है। पहली बात तो ये हो। फिर दूसरा ये कि जो व्यक्ति उस पर्याय के समस्त कार्यों को करने का दम्भ भर रहा है कि भाई साहब मैं मनुष्य हूँ, मुझे ये करना है, मुझे अभी वो करना है, ये मैं ही करूंगा, जहां मैं बना हुआ शरीर आश्रित शक्ति के संदर्भ में अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं खोटी बात कर रहा हूं, गलत बात कर रहा हूं। जिसे किसी भी तरह का कर्तापना पर्याय बुद्धि विद्यमान है। आत्मा तो पर्यायों से रहित है ना। हाँ, अगर मैं अपनी आत्मा की बात करूं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, मैं ही संसार को छोड़ करके मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकता हूँ, ये किस अपेक्षा से कही जा रही? पर्याय की अपेक्षा से नहीं, द्रव्य की अपेक्षा से। अगर मेरी बुद्धि ऐसी है कि पर्याय के रूप में दम्भ नहीं भर के उस पर्याय से परे रहने वाले उस आत्म द्रव्य की हिसाब से बात करता हूं, तब तो मेरा मोक्ष जाना भला प्रकार बनता है। तो बोल रहे हैं जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापना के श्रद्धान में दोनों ही तरह के जीवों के समान विचार हैं। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग भाव हैं। चारित्र भाव तो वीतराग रूपी भाव होता है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। तो भाई साहब ये आप क्या बात कर रहे हो? अगर मैं अलग क्षुल्लक हूँ या मुनि हूँ तो मैं अपने को नहीं मानूंगा ऐसा? क्या हो, मैं अलग हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, मैं मुनि हूँ? आपने कहा था कि वस्तु जैसा स्वरूप हो वैसा मानने में कोई हर्ज नहीं, तो वैसे तो मान रहा हूं ना मैं। तो फिर आप मुझे क्यों इसमें भरपूर जो है लाभ नहीं पहुंचने दे रहे? भैया पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कर्तापना, पर्याय का कर्तापना मन, मैं मुनि हूं तो मुनि क्या है? इस पर्याय का ही तो कार्य है ना। इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में मैंने मुनि उचित रूप धारण किया है। तो रूप धारण किया है तो रूप आदि तो शरीर के होते हैं ना। तो शरीर से मैं मुनि बना? बोले नहीं, शरीर से नहीं, मैंने अंदर भी सोचा ना कि मैंने मुनि धर्म का पालन कर रहा हूँ। बिल्कुल अंदर से सोचा, लेकिन अंदर से ये सोच विचार भी पर्याय जन्य ही है। मैं मुनि बना, मैंने व्रत धारण किए, मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये पर्याय जन्य कार्य ही हैं। इनका मैं कर्तापना ले रहा हूँ। जब तक ऐसा कर्तापना रहेगा तब तक वो क्रियाओं का स्वामी बना रहेगा। मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है, जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है। कोई के महाराज अब बहुत कर लिया आपने धर्म कर्म, अब सामायिक आज रहने दो, कल कर लेना। नहीं नहीं, सामायिक मेरा जो है मूल, मेरे 28 मूल गुणों में, ये मेरे जितने मूल गुण हैं उन सब में इनकी आवश्यकता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे, मैं आचार्य हूँ। तो ये सारी जो पदवी हैं इनके फलस्वरूप होने वाली क्रियाओं में अपना वर्चस्व मानना, इनके द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कर्तापना के द्वारा मोक्ष होता नहीं। क्योंकि वो जो मोक्ष होने का जो कार्य है वो निवृत्ति पूर्वक संयम धारण करना है, प्रवृत्ति पूर्वक नहीं। मैंने मुनि धर्म धारण किया तो प्रवृत्ति हुई ना। जब मेरा स्वभाव ही वैसा हो जाए जो बिना ऐसा जाने वैसा मानने या वैसा दोहराने के बिना ही मेरा स्वभाव ही मुनिवत हो जाए, पर्यायजन्य मुनिव्रत नहीं, जैसा आत्म द्रव्य का मुनिपना है, उस द्रव्य की बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं
चारित्र है वह तो वीतराग भाव है, जरा भी कर्तापना उसमें है तो वीतराग भाव में व्यवधान आ जाएगा। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। कितनी बारीक बात है। बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए खुलिस चीज है, सूक्ष्म बात है, मगर इसका अंतर करना बहुत ही मुश्किल। हाँ सूक्ष्म है इसलिए तो। लेकिन देखो, हम भी अपने भाग्य को सराहें कि इतनी सूक्ष्म बात को आज समझने में हम समर्थ हैं। बहुत ही जितने क्रिटिकल चीज स्वाध्यायी है, अपनी आप समझ में आई बहुत ही ना हम क्रिटिकल, सबको। हाँ। बहुत ही क्रिटिकल है सर। हम- मैं आपको कल एक और विशेष बात बताऊं इसी संदर्भ में, आगे जो पंडित जी बता रहे हैं। प्रश्न जो किया है, सराग और वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार है। चेले ने पंडित जी को क्यों पकड़ा। पंडित जी बोल रहे थे चारित्र है वह वीतराग भाव रूप है। उसने उनकी ये लाइन पकड़ ली। तो उसने प्रश्न पूछा है कि हमने तो दो तरह का चारित्र सुना है, एक सराग और वीतराग, और आप बोल रहे हैं कोई चारित्र एक ही तरह का है, वीतराग भाव। तो कौन सी बात गलत है, आपकी बात गलत है या शास्त्रों में गलत लिखा। तो वो कल इसका उत्तर देने वाले। देखो ये बहुत बढ़िया मर्म की बात है, बहुत बारीकी की बात है। अगर हमने इस पर्याय में इस पर विश्वास कर लिया तो आप यकीन मानना कि हमारे संस्कारों में प्रविष्ट हो जाएगा। अगली पर्यायों में भी ये हमको याद आएगा कि मैंने वीतरागता की परिभाषा जानी थी, मैंने अकर्तापना समझा था। वो मेरे संस्कार स्थायी रूप से आज नहीं तो कल मुझे अवश्य याद आने वाले। इसलिए आश्वस्त हो जाना, हमने जो आज माल ग्रहण किया है वो भव भव तक काम आने वाला। ठीक है सर। बहुत बहुत बढ़िया। क्या नीरजा जी, ये जो अपने अपन ने जो भेद पढ़ा बीच में, जो जी वास्तविक चारित्र और वीतराग चारित्र का, ये समझ में आ पाया आपके। जी। क्या इसमें सूक्ष्म क्या डिफरेंस था। सूक्ष्म इसमें यही था कि हमें समता रख के समझना है, जितनी भी पर चीजें हैं वो सारी पर पदार्थ हैं, उसमें न राग न द्वेष। राग द्वेष हमारे मन की वृत्ति है, इस वृत्ति को छोड़ना ही निवृत्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो ये बारीक चीजें अगर हमारे समझ में आ गई तो हमारा काम हो गया। आज नहीं तो कल। आप बोलोगे साहब इतना आसान थोड़ी, आप ही तो कह रहे थे। हम बिल्कुल सही है, लेकिन उसका बीज पड़ जाएगा। सम्यक दृष्टि कोई आसमान से नहीं टपकते। इन्हीं तरीकों से समझ समझ करके अपने संस्कारों को आ, स्वच्छ बनाते बनाते एक दिन वहां तक पहुंच जाओ। ठीक है हरभजन साहब। ये समझ आ जाए तब ना, बिल्कुल ये सही चल समझ रहा आ है। जाए तब ना। आपने आपने दो चार लोगों से कहा ज्वाइन करने के लिए, और एक का दो चार ज्वाइन करने के बाद में उनकी समझ में ही नहीं आया होगा, छोटे थे, तो ये समझना बड़ा मुश्किल हाँ बाबूजी है ना। समझने के लिए 3 साल लग गए। कौन कौन से ग्रंथ की विवेचना हुई है, तब इस स्थिति में आए। सही बात। आप तो कितने सालों से लगे हुए हैं। बाबूजी बाबूजी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को सुनने की प्रवृत्ति, थोड़ी भी सुनने की प्रवृत्ति नहीं है, एक दो दिन ही सुन के ही वो उदासीन हो जाते हैं और फिर नहीं आते हैं। मतलब उनको या तो बिजी हो आप जाते हैं या इसकी तो फिर सदके बहाना आ दे जाता है। नहीं, उसके लिए तो थोड़ा धैर्य चाहिए ना सर। धैर्य से ज्यादा मतलब ये है कि रुचि उन रुचि रुचि चाहिए, रुचि चाहिए रुचि भी उनको। चाहिए। हाँ, अभी चलिए बहुत आज बढ़िया आज है। जिस उम्र में हम बैठे हैं उस उम्र में सब आदमियों को कुछ ना कुछ चिंताएं लगी हुई हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे निराकरण हो। यदि वो आध्यात्मिक हो जाएं और थोड़ा सात्विक हो जाएं तो हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से निकल सकें। तो उसके लेकिन लिए हाँ, लेकिन उनको उनका मन जो है बहुत अदर चीजों में ज्यादा लगा हुआ है। और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो उद्वेग बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय नॉलेज तो बहुत ज्यादा है और चिंता और कोई काम भी नहीं है। असली बात तो उस चलें जी, हाँ उनका समय नहीं आया है। हाँ, वो भी बात सही है।
उदय नहीं आया है, इसलिए वो उस पर उनकी ना तो रुचि है ना उनको धैर्य है। समझे? कभी कभी थोड़ा बहुत पुण्य कर्म का उदय आता है, एक आध दिन आके बैठ जाते हैं, फिर जाके पलट जाता है। तो ये सब सारी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, ऐसा नहीं है, चलो बहुत इतना बढ़िया। आसान नहीं है। अच्छा, ये आज जो है ठीक रहा, बिना किसी बाधा के चला, बैंड तो बंद नहीं हुआ ना, नहीं, बहुत आज इंटरनेट? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक आध % हुआ था, बट दैट वाज नॉट दैट बैड। ओके। बहुत बढ़िया अंगूठा दिखाया ना हमने, है। अंतराय कर्म का उदय अंगूठा होता रहा है बीच बीच में। हाँ, चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित ललित जी, नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को पाऊ न सताए वे को भव्य रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती कोई जो जन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते रहो, सदा देते रहो। जिनवाणी माता की जय। जय।